अब तक हमने देखा कि डॉक्टर पाठक अभिक के सभी टेस्ट करवाते हैं। अभिक भी एआई की मदद से एक मेडिकल एबिलिटी हासिल कर लेता है। अभिक एआई से उसे बनाने वाले के बारे में पूछता है तो एआई को भी उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। अभिक कुछ देर और बातें एआई से करता है। एआई से बात करते समय ही अचानक आईसीयू रूम का डोर ओपन होता है। डॉक्टर पाठक रिपोर्ट्स के साथ आते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल थी। अनिता जी के कहने पर डॉक्टर अभिक को सुबह डिस्चार्ज करने के लिए बोलकर चले जाते हैं। अभिक भी खाना खाकर सो जाता है। अब आगे अगले दिन सुबह का समय सुबह के 10 बजे थे और मौसम थोड़ा सर्द था। जहां आईसीयू रूम की खिड़की से आती धूप अभिक के चेहरे पर पड़ रही थी। अभिक का आकर्षक चेहरा धूप में चमकने के कारण और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। इस सर्द मौसम में आती धूप अभिक को बहुत मीठी लग रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही अभिक की आंखें भी खुल जाती हैं। अभिक आंखें खोलता है तो उसकी आंखें धूप को वजह से ठीक से नहीं खुल पा रही थी, लेकिन अभिक फिर भी उठकर बैठ जाता है। अभिक के उठते ही आईसीयू का डोर एक बार फिर ओपन होता है, जहां से अनिता जी अंदर आती हैं। अनिता जी अंदर आकर अभिक को जगा हुआ देखकर बोली, उठ गया बेटा और अच्छे से नींद आई। अनिता जी की बात सुनकर अभिक मुस्कुराकर बोला, हाँ माँ, अच्छे से नींद आई। अभिक का जवाब सुनकर अनिता जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छी बात है, अब तो मुंह हाथ धोकर कुछ खा लो, फिर घर चलना है। अनिता जी की बात सुनकर अभिक बोला, ठीक है माँ। इतना कहकर अभिक बेड से उठकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। 5 मिनट बाद अभिक बाथरूम से बाहर आता है। अभिक बिल्कुल ऐसे चल रहा था कि उसे जैसे कभी कोई चोट लगी ही ना हो, और ऐसे में कौन ये कह सकता था कि इस लड़के को कल ही कोमा से होश आया है। अभिक को एकदम ठीक और सही सलामत देखकर अनिता जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जब अभिक अनिता जी के पास आकर बैठता है तो अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर बोलता है, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? अब तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभिक की बात सुनकर अनिता जी मुस्कुराकर अपने आंसू साफ करते हुए बोली, हट पगले, में रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू है। अब तू बिल्कुल ठीक है ना, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। अनिता जी की बात सुनकर अभिक अनिता जी को गले लगा लेता है। कुछ देर बाद अभिक अपनी माँ से दूर होते हुए बोला, माँ ललिता मासी कहाँ हैं? अभिक की बात सुनकर अनिता जी बोली, वो ललिता गांव चली गई। उसने बोला कि जब तक हम घर पहुँचेंगे वह तब तक साफ सफाई करके खाना बना लेगी। और बेटा तेरे मौसा जी को भी तो काम पर जाना है ना। अनिता जी की पूरी बात कर अभिक बोला, अच्छा। कुछ देर बाद आईसीयू का गेट फिर ओपन होता है। अब की वारदात शून्य पाठक के साथ साथ पुलिस इंस्पेक्टर भी आईसीयू में आए थे। अनिता जी डॉक्टर पाठक और पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर खड़ी हो जाती हैं। आईसीयू रूम में आने पर डॉक्टर पाठक की नज़र सबसे पहले अभिक पर जाती है। अभिक को देखते ही डा शून्य पाठक अभिक से बोले, कैसे हो अभिक, अब तुम्हें सब ठीक तो लग रहा है ना? डॉक्टर पाठक की बात सुनकर अभिक बोला, जी डॉक्टर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर अभिक खड़ा होकर घूम घूम कर डॉक्टर पाठक को दिखाता है। डॉक्टर पाठक अभिक को देखकर मुस्कुरा देते हैं। डॉक्टर पाठक अनिता जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, अनिता जी, अभिक के डिस्चार्ज पेपर्स रेडी हो गए हैं, आपको उन पर बस सिंक करना होगा और उसके बाद ही आप अभिक को घर ले जा सकती है। डॉक्टर पाठक की बात सुनकर अनिता जी हाँ गर्दन हिला देती हैं और अभिक से डॉक्टर के साथ जाने का कहकर डॉक्टर पाठक के साथ डिस्चार्ज पेपर्स सिंक करने चली जाती हैं। अब आईसीयू रूम में अभिक और इंस्पेक्टर ही रह गए थे। इंस्पेक्टर अभिक को देखते हुए और अभिक के पास वाली कुर्सी पर आकर बैठते हुए अभिक से बोला, हेलो अभिक, मैं दिल्ली पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर राठी। अभिक इंस्पेक्टर राठी की बात सुनकर बोला, हेलो इंस्पेक्टर। अभिक की बात सुनकर इंस्पेक्टर अभिक की ओर देखते हुए बोले, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, अगर तुम ठीक हो तो बता सकते हो। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अभिक बोला, इंस्पेक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मुझसे जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। अभिक की बात सुनकर इंस्पेक्टर हाँ में गर्दन हिलाते हुए अभिक से बोले, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो हमें एक फोन आया था कि हाईवे के पास ही एक पुराने रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है। तो जब हम वहां पहुंचे तो हमें एक कपल ने बताया कि वह 20 मिनट पहले वहां आए थे और उन्होंने सड़क पर साइकिल के टुकड़े और सड़क की दूसरी तरफ तुम्हें पड़ा देखा, तो उन्होंने हमें कॉल किया था। लेकिन जब हमने वहां पहुंचकर तुम्हें देखा तो तब तक तुम मर चुके थे और अब तुम जिंदा हो। हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था और आखिर तुम वहां कर क्या रहे थे, क्योंकि उस जगह कोई आता जाता नहीं है। इंस्पेक्टर राठी की बात सुनकर अभिक पिछली सारी बातें याद करते हुए बोला,
वो इंस्पेक्टर, मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो मैं माधवगढ़ से शहर आ रहा था माँ की दवाई लेने, लेकिन हाईवे पर जाम लगा था तो एक अजीब से दिखने वाले बूढ़े बाबा ने मुझे उस पुराने रास्ते के बारे में बताया था। मैं उस रास्ते पर कुछ दूर गया कि मेरी साइकिल खराब हो गई, लेकिन मैं साइकिल देखने के लिए जैसे रुका तो एक ट्रक ने आकर मुझे टक्कर मार दी। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, बस मुझे कल होश आया ये पता है। अभिक की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठी बोले, क्या तुमने उस ट्रक का नो देखा? इंस्पेक्टर की बात सुनकर अभिक कुछ सोचने लगा, तभी उसे सिस्टम की आवाज आती है, होस्ट, जिस ट्रक ने आपको टक्कर मारी थी उसकी फुटेज है। सिस्टम की अचानक आवाज सुनकर अभिक डर जाता है और सिस्टम से कहता है, चुप। इंस्पेक्टर अभिक की आवाज सुनकर हैरानी से बोले, अभिक किससे कह रहे हो, यहाँ तो कोई बोल ही नहीं रहा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अभिक बोला, कुछ नहीं, वो मैं कुछ और सोचने लगा था। तभी अभिक अपने मन में बोला, इसका मतलब सिस्टम की आवाज मेरे अलावा किसी को नहीं आती। तभी अभिक को सिस्टम की आवाज फिर से आती है, यस होस्ट, केवल आप ही सिस्टम की आवाज सुन सकते हैं और सिस्टम भी बस आपके ही ऑर्डर फॉलो करेगा। कुछ सेकंड रुककर सिस्टम फिर बोला, होस्ट, आप चाहें तो बिना बोले मन में ही सिस्टम से बात कर सकते हैं। सिस्टम की बात सुनकर अभिक मन में ही बोला, अच्छा। अभिक की बात सुनकर सिस्टम बोला, होस्ट, क्या आपको आपके एक्सीडेंट की फुटेज देखनी है? सिस्टम की फिर से एक्सीडेंट की फुटेज वाली बात सुनकर अभिक मन ही मन में सिस्टम से बोला, हाँ सिस्टम, मुझे एक्सीडेंट की फुटेज दिखाओ। अभिक का ऑर्डर मिलते ही सिस्टम एक स्क्रीन अभिक के सामने ओपन कर देता है, जिसमें अभिक की एक्सीडेंट की फुटेज चालू हो जाती है। अभिक उस एक्सीडेंट की फुटेज में सब होता हुआ देखता है कि कैसे उसने ड्राइवर से हेल्प मांगी, लेकिन वह ट्रक लेकर चला गया। तभी अभिक मन में ही सिस्टम से बोला, सिस्टम, वीडियो रिवाइंड करो, बस अब पॉज करो। सिस्टम अभिक के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था। तभी अभिक सिस्टम से फिर बोला, सिस्टम, इस ट्रक के नो प्लेट को जूम करो। अभिक की बात सुनकर सिस्टम नंबर प्लेट को जूम तो कर देता है, लेकिन अभी भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अभिक एक बार फिर सिस्टम से कहता है, सिस्टम, क्या तुम इस नंबर को क्लियर कर सकते हो? अभिक की बात सुनकर सिस्टम बोला, यस होस्ट। इतना कहकर सिस्टम नंबर को क्लियर करना स्टार्ट कर देता है। उधर इंस्पेक्टर अभिक को देखे जा रहा था, जो किसी अलग ही दुनिया में खो गया था। तभी इंस्पेक्टर को अभिक की आवाज आती है, आ गया, याद आ गया। अभिक की अचानक से ही आवाज सुनकर इंस्पेक्टर राठी बोले, क्या याद आ गया? इंस्पेक्टर राठी की आवाज सुनकर अभिक बोला, ट्रक का नंबर याद आ गया। अभिक की पूरी बात सुनकर इंस्पेक्टर राठी बोले, ओ अच्छा, तुम ट्रक का नंबर बताओ, मैं नोट करता हूँ। इंस्पेक्टर राठी की आवाज सुनकर अभिक इंस्पेक्टर को ट्रक का नंबर बताता है। इंस्पेक्टर भी ट्रक का नंबर नोट कर लेते हैं। नंबर नोट करने के बाद इंस्पेक्टर अभिक से कहते हैं, हम सबको बस एक ही बात समझ में नहीं आ रही कि तुम 2 बार मर के भी कैसे जिंदा हो गए। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अभिक अपने मन ही मन में बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं एक सिस्टम की वजह से बच गया, जो ना तो आपको दिखेगा और ना ही सुनाई देगा। अपने मन के ख्यालों को झटकते हुए अभिक इंस्पेक्टर राठी से बोला, इंस्पेक्टर, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये सब हुआ कैसे, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं अभी ठीक हूँ। अभिक की बात सुनकर इंस्पेक्टर बोले, चलो ठीक है, अब मैं भी चलता हूँ, तुम आराम करो। इंस्पेक्टर इतना कहकर आईसीयू रूम से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर के जाने के कुछ समय बाद ही अनिता जी भी आईसीयू रूम में आ जाती है। अनिता जी अभिक के पास आकर बोली, अभिक बेटा घर चले। अनिता जी की आवाज सुनकर अभिक बोला, हाँ माँ। लगभग 15 मिनट बाद अनिता जी और अभिक वेटिंग एरिया में थे। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ अभिक को देखने के लिए जमा हुआ था। 2 नर्सें अभिक के बारे में बात कर रही थी, जिसमें से पहली नर्स बोली, ये का कितना किस्मत वाला है ना, ये 2 बार मर के भी वापस आ गया। ली नर्स की बात सुनकर दूसरी नर्स बोली, हाँ किस्मत वाला तो है ही, लेकिन हैंडसम भी है। ये दोनों वही नर्स थी जो अनिता जी को हॉस्पिटल में आते समय मिली थी। उस समय भी यह अभिक के बारे में ही बात कर रही थी। बस फर्क इतना था कि जब वह पहले अभिक के बारे में बात कर रही थी तो गलत बोल रही थी, और अब बात कर रही थी तो अच्छा बोल रही थी। अनिता जी उन दोनों की बात सुनकर बस मुस्कुरा देती हैं। कुछ देर बाद अनिता जी अभिक को लेकर गांव चली जाती हैं। ललिता जी ने पहले से ही अनिता जी के घर जाकर साफ सफाई कर दी थी और खाना भी बनाया था। अनिता जी जब अभिक के साथ घर पहुंची तो ताजी पहले से ही वहां मौजूद थी। इस समय दोपहर का 1 बज रहा था। सभी के आने के कुछ देर में ही ललिता जी खाना लगा देती हैं। खाना खाने के बाद सभी कुछ समय आराम करते हैं। शाम के लगभग 4 बजे से गांव के लोगों की भीड़ अनिता जी के घर जमा होने लगी थी।
गांव के बह लोग अभिक को देखने आए थे। अभिक की हालत अब तो माधवगढ़ के घर घर को पता चल गई थी, इसलिए सभी अनिता जी के घर आए थे। लेकिन सभी अभिक को देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि अभिक अब पहले से भी ज्यादा स्वस्थ है और गोरा लग रहा था। सभी लोग अचंभे में थे। सभी यही सोच रहे थे कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी अभिक बिल्कुल ठीक है। अब तो ये बात पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। अब जो भी गांव वाला अनिता जी के घर आता तो लौटते में हैरानी के भाव लेकर जाता। शाम के करीब 6 बज चुके थे और अब अनिता जी का पूरा घर खाली हो चुका था। ललिता जी भी अब अपने घर चली गई थी। अनिता जी रात का खाना बनाकर और अभिक के साथ खाना खाकर सोने चली जाती हैं। अगले दिन सुबह का वक्त। अभिक जब सुबह सोकर उठता है तो देखता है कि अनिता जी रसोई घर में काम कर रही है। अभिक उठकर अनिता जी के पास आता है और पैर छुपकर अनिता जी को प्रणाम करता है। अभिक को अपने पास देखकर अनिता जी मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ? अनिता जी की बात सुनकर अभिक बोला, माँ आज मैं स्कूल चला जाऊं। अनिता जी अभिक की बात सुनकर अभिक की तरफ देखते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। अनिता जी को मना करता देख अभिक बोला, क्यों माँ? अभिक की बात सुन अनिता जी बोली, कल ही तो तू हॉस्पिटल से आया है और आज तुझे स्कूल जाकर फिर हॉस्पिटल जाना है क्या? बस मुझे नहीं पता, तू कहीं नहीं जाएगा मतलब कहीं नहीं जाएगा। अनिता जी को जिद करता देख अभिक बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल तो डा0 ने भी रिपोर्ट दिखाई थी, उन्होंने भी तो बोला था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ मेरा स्कूल जाना जरूरी है क्योंकि कुछ दिन में ही मेरी 1-2 की परीक्षा शुरू होने वाली है। अभिक की परीक्षा वाली बात सुनकर अनिता जी अभिक की तरफ देखने लगती है। अनिता जी को अपनी तरफ देखता देखकर अभिक फिर से बोला, माँ आप मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा और बस एक ही जगह क्लास में बैठा रहूंगा। और वैसे भी अब तो मैं पहले से काफी ज्यादा स्वस्थ हूँ, अब तो जाने दो माँ। अब क्या होगा आगे? क्या अनिता जी अभिक को स्कूल जाने की इजाजत दे देंगी? कैसे जाएगा अभिक स्कूल? क्या पुलिस पकड़ पाएगी अभिक का एक्सीडेंट करने वाले ट्रक ड्राइवर को? क्या डा0 पाठक कभी जान पाएंगे अभिक के जिंदा होने वाली है मिस्ट्री को? क्या होने वाला है आगे? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी स्टोरी वर्ल्ड पर।